अभी कल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहा और भारत के लोकतंत्र की तारीफ की। अब आज देखिए, आज भारत की 19 विपक्षी पार्टियां मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट देती हैं जिसमें कहती हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और वो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। अब सोचिए, पहले इन विपक्षी दलों ने कहा कि ये मोदी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है ये नया संसद भवन बनाना, इसलिए हम विरोध करते हैं, हमसे सलाह नहीं ली गई। फिर कहा कि ये फिजूल खर्च है, नए संसद भवन की आवश्यकता नहीं थी। फिर कहा क्योंकि ये वीर सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन हो रहा है इसलिए ये हमें ठीक नहीं जच नहीं रही बात। और अब ये कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं, इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति मुर्मू को करना चाहिए था। और ये भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत बड़ा अपमान है और विपक्षी दल इस अपमान को नहीं सहेंगे। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है और विपक्षी दलों का तो पूरा अधिकार है विरोध करने का, लेकिन क्या बहिष्कार करके ये सही लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन हो रहा है? आज हम ये सवाल आज आप सबके सामने रखेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी वैसे ही एमनेस्टी इंडिया ने अपनी मांग रखी है कि वहां पर हिजाब पर जो बैन लगा हुआ है वो तुरंत हटे। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी तब भी हमने आपसे ये कहा था कि जो पहली चीज वो करने वाले हैं वो यही होगी कि हिजाब का जो बैन है वो हट जाएगा और ये सब उसी के संकेत हैं। और आखिर में एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताएंगे। आपने हाल ही में देखा होगा पेंटागन के बाहर, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के दफ्तर के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो धमाका बिल्कुल असली लग रहा था। उसका वीडियो चारों तरफ पूरी दुनिया में वायरल हो गया। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उस वीडियो को रिपोर्ट भी कर दिया ये कहते हुए कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि धमाका बिल्कुल असली लग रहा था। बाद में पता चला कि ये वीडियो नकली था, फेक था और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया था। ये कितनी खतरनाक बात है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मान लीजिए कोई आपको कहे कि इंडिया गेट पर बर्फबारी हो रही है, मान लीजिए कोई आपको कहे कि भारत और चीन की सीमा पर एक बहुत बड़ा युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है और वहां के तस्वीरें और वीडियोस भी आ जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको यह बताया जाए कि यूरोप के किसी देश में ओसामा बिन लादेन को देखा गया है चलते हुए या मेट्रो में जाते हुए और वो तस्वीर बिल्कुल असली लगे तो क्या होगा। इसलिए आज हम आपको एआई के खतरों के बारे में बताएंगे और सावधान करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।